बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात करें इलेक्शंस की, आज जो इलेक्शन चल रहे हैं पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर भी इलेक्शन चल रहे हैं, 2 सीटें वहां पर हैं और 2 सीटें पंजाब के अंदर हैं। और अगर पंजाब की बात करें तो डस्का में NA 75 जो है, NA 75 जो है, वहां पर इलेक्शन हो रहा है, वहां पर दंगल सजा हुआ है। और अगर गुजरांवाला वजीराबाद की बात की जाए तो PP 51 वहां पर भी शौकत मुंतजर साहब जो है वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA अगर 75 की बात की जाए तो वहां पर इफ्तिखारुल हसन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी डेथ के बाद, उनकी वफात के बाद वो सीट खाली हो गई और उसके बाद उनकी जो बेटी हैं वो वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अवाम क्या खुश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकदाम से। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दंगल, ये मैच जीत सकेगी? क्या कप्तान की जो टीम है वो, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अवाम उन्हें मौका दे और उन्हें चांस दे कि वो दोबारा ये सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाए? और इसमें काफ़ी लोगों से जब हमारी बात हुई, अवामी सर्वे जब किया गया, तो वहाँ पर अवाम का ये कहना था कि जितनी भी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है, लेकिन उनका एक ही नारा, एक ही बात को बार बार करते हैं। एक तो ये कि पिछले जो हुकूमतें हैं वो तबाह कारियां कर गई खजाने के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। और सेकंड बात वो ये करते हैं कि हम कोई कानूनी तरमीम नहीं कर सकते, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। तो आवाम का ये भी कहना है कि अगर इन्हें ये सीट दे भी दी जाए, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी कर देते हैं, तो इन्होंने जो पहले अलाप जाप रहे थे, यही इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। तो इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर भारत की बात की जाए, ये भी लास्ट में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि भारत में पहिया जाम हड़ताल शुरू हो चुकी है। जो वहाँ के रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल किसान बरादरी जो है उनके साथ ज्यादती की जा रही है चाय बेचने वाले मोदी की तरफ से। तो किसान बरादरी ने ट्रेनें बंद कर दी हैं, रेलवे स्टेशन उन्होंने वहां पर वो मौजूद हैं और अपने जो एक एहतजाज है उसका दायराकार वसी करते जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक मोदी सरकार नहीं चली जाती हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया की अपनी, वो किसानों को सपोर्ट कर रही हैं और मोदी के खिलाफ है, मोदी के इकदाम के खिलाफ है। और अगर बात की जाए कि मोदी को तारीख में किस तरह लिखा जाएगा, तो ये इंडिया के जो तारीखदान है, ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि जब मोदी चला जाएगा, इसकी हुकूमत चली जाएगी, इसकी जगह कोई नया वजीर आजम आएगा, तो जो मोदी सरकार है उसको तारीख में क्या लिखा जाएगा? क्या पॉजिटिव लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा? अगर तो पॉजिटिव लिखा जाएगा तो तब भी तारीखदान जवाब दें, अगर नेगेटिव लिखा जाएगा तो बीजेपी खुद ही उनसे पूछ लेगी कि आपने मोदी साहब को नेगेटिव क्यों लिखा। तो ये सारी यहाँ पर बातें होंगी। सेनेट इलेक्शन की भी यहाँ पर बातें होंगी कि 50 करोड़ 60 करोड़, अगर खान साहब खुद कह रहे हैं कि 50 से 60 करोड़ रुपया एक सीट के लिए है, तो अगर वजीर आजम के लिए ये हिसाब है, तो फिर अगर हम केपीके की तरफ जाएं तो ये तो कोई 1 अरब से भी ज्यादा जो पैसे हैं उसको क्रॉस करती है ये लिमिट। तो मैं बिल्कुल टाइम बचाते हुए अपने मौजूद गेस्ट की तरफ आता हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले जिनका सहाफत में पूरी फैमिली का एक कंट्रीब्यूशन है सहाफत के अंदर, पाकिस्तान जब से बना और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी फैमिली सहाफत में, और जितने करीब से ये सियासत को देखते हैं, अवाम को देखते हैं, अवाम की ज़रूरियात को देखते हैं, तो इनसे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शामी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ तशरीफ फरमाएं जो कानून के ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं और वो ये नहीं देखते कि अगर किसी के पास फीस है नहीं है, क्योंकि वकला बरादरी का यही होता है कि जो फीस दे उसका वो केस लड़ते हैं। लेकिन पर्सनली मैं इन्हें जानता हूँ कि जो अगर कोई गरीब बंदा उसके साथ ज्यादती हुई है और वो उनके पास है तो वो उसकी दादरसी करते हैं, उसका केस लड़ते हैं, जज के सामने जाते हैं और हद तक कोशिश इनकी ये होती है कि जो गरीब अवाम है उनको इंसाफ पहुंचाया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुनीर भट्टी साहब, सीनियर कानूनदान। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले आप इसे शुरू करते हैं। सर बाकी कानून की बातें अगर हम छोड़ दें, हम ज़िमनी इंतखाबात की बात करते हैं केपीके में और पंजाब के अंदर जो 4 सीटों पर इलेक्शंस जारी हैं। आप क्या समझते हैं कि आज जो पंजाब के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं इसमें किसको सपोर्ट होगी? क्या हुकूमत वक्त को आवाम सपोर्ट करेगी? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिसकी हुकूमत हो ज़िमनी इंतखाबात पे अक्सर वही जीता करते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर? इस पर अपना कमेंट कीजिएगा कि आज के जो इलेक्शन है ये किस तरफ जाएगा और जीत किसकी होगी? बल्कि इसको और प्यारा कर लें कि हार किसके गले में होगा और हार किसको होगी?
गढ़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गढ़ साहब आमतौर पे ये देखते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है वो उन्हीं के नुमाइंदे जीतते हैं जी। तो बहरहाल अब थोड़ा सा शोर आ गया कौम ने जो देखा है दौर देखा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले पीटीआई ने बहुत आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे, बड़ी बातें की थी। हम लोगों को रोज़गार देंगे, हम लोगों को तालीम देंगे, महंगाई कम करेंगे, और जिस तरह गैस बिजली और दूसरी की चीज़ों की प्राइसेस ज़रूरियात अशिया की बढ़ी है वो हम कम करेंगे, तो वो कम नहीं इन्होंने किया। अब अगर किसी अपनी हिकमत अमली की वजह से अगर जीत जाते हैं तो जीत जाएं पीटीआई वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आवाम मुतनफ़र हो गई है इस दौर में इस हुकूमत से, तो इनका जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको वो वक्त याद करना चाहिए जब ये कंटेनर पर बैठ के ये कहते थे कि जो बिजली का बिल चला रहा हूँ, आप जो ना वो एक तहरीक जारी करो, आप ये करो वो करो, और अगर कोई करप्शन होती है तो मुल्क का वज़ीर आज़म वो चोर होता है। तो अब इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतनी देर इन्हें आए हुए होगी, आधा टाइम इनका गुजर गया। अब ये कहते हैं कि ये वो टाइम पे हमें एक्सपीरियंस नहीं था, अब कहते हैं कि 5 साल काफ़ी नहीं है। ये है कि आप किसी बात पे तो रुकें, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आप सीधा कौन को कहें कि जब मैं एक्सपीरियंस नहीं था। आप 2.5 साल के बाद आके कह रहे हैं 2-2.5 साल के बाद जाके जब हमें एक्सपीरियंस नहीं था, गलतियां हुई हैं। गलतियां तो हर एक से होती हैं। देखिए मेरे जैसे आम आदमी को किसी पे कोई गर्ज नहीं। मैं कहता था मेरे दौर में मेरे ख्याल में ये था कि बकौल इनके कि पीपल्स पार्टी सही नहीं थी, नून लीग सही नहीं थी, तो भाई आपने वो कौन से काम किए जो उन्होंने सही नहीं किए और आपने ठीक किए? बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो मेरे जैसे बंदे को, नॉर्मल आदमी को हुकूमत से क्या लेना, कितनी क्या देना? उसने अपनी रोटी कमानी है, अपनी खानी है। आम आदमी ये सोचता है कि जो जिस तरह हमने इनको नया पाकिस्तान बना के दिया, नया हर घर में ये थी बात ही कि नया पाकिस्तान में ये होगा, नया पाकिस्तान में होगा। तो नए पाकिस्तान से लोग मेरे ख्याल में मुतनफर हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को पेट पूजा करना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों की फीसें देना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल आज आपने देखा होगा कि 30,000 बच्चे लोगों ने हटा लिए, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ फीसें ना होने की वजह से। और पहली से लेके 10वीं तक की जो तालीम देना ये हुकूमत का बुनियादी फर्ज है, तो वो किधर गए? अब देखें, अगर बड़े लोग हैं, अब सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, जहाँ ये जिमनी इलेक्शन हो रहा है, बड़े लोग आ रहे हैं, तो मुझे उनसे क्या गर्ज? इन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने जो बात कही थी, अलग वो जो भी बात कही थी वो पूरी नहीं की। अब इन्होंने कहा था कि सेनेट इलेक्शन में पैराशूटर नहीं आएंगे। मुझे एक बता दें कि फलां बंदा गरीब आदमी खड़ा है, पीटीआई ने टिकट दिया, नून लीग ने टिकट दिया है, या पीपल्स पार्टी ने दिया, या किसी और ग्रुप ने, कोई ऐसा गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं। ये बड़ों की बात है, और बड़े खाते हैं, मौजें करते हैं, और फिर इल्जाम भी दूसरों पे दे के बदले साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप ही की बात को सेकंड करूं कि जितनी सियासी पार्टीज हैं वो अपना मुफादात की जानकारी होती हैं, अपने मुफाद को देखती हैं, अपने फायदे वो सारी देख रही होती हैं। कभी वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, लोगों को बिरयानियाँ खिला के वोट ले लेते हैं। तो सर जब एक आम बंदा, एक गरीब बंदा खुद इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो यही अवाम उन्हें वोट नहीं देती सर। वो कहती है ये बिरयानी तो खिला नहीं सकता, तो इसने MNA MP का इलेक्शन क्या लड़ना है? तो इसमें सर इसको आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारी जहालत है, हमारी कम इल्मी है, या इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अगर हमारे लोगों की यही साइकी रहेगी तो इसी तरह की सियासतदान आएंगे? बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल हमारी आवाम में ये कम इल्मी है। मैं कहता हूँ कम इल्म लोग बेचारे छोटी बातों पे, लोगों की बातों पे आ जाते हैं, और फिर लोग नारे मारते हैं। सारा दिन वो एक वर्कर नारे मारता है, शाम को बिरयानी दे देते हैं, दोपहर को बिरयानी देते हैं, और वो कहता है कि पता नहीं क्या उसे क्या लालच देते हैं। गरीब आदमी को मोटरसाइकिल का लालच देते हैं, नौकरी का जासा देते हैं, लेकिन होता कुछ भी। बिल्कुल तो ये शुरू से लेके आज तक कोई भी पार्टी है उसने अपना बेनिफिट से सोचा है, अपना मुफाद सोचा है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये मैं कहता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट में और दूसरी गवर्नमेंटों में कोई फर्क नहीं था। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब ये अंपायर की उंगली इस बच्चे ने छोड़ी तो उसके बाद देखना इनके साथ वो बातें होंगी जो आज तक इंसाफात हो गई जो किसी के साथ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंपायर की उंगली पकड़ना बहुत जरूरी है। शायद 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने उंगली पकड़ी, 3 दफ़ा उन्होंने छोड़ भी गई है, छुड़वा दी गई, ये भी आगे हम बात करेंगे। शम्स साहब सर मैं आपकी तरफ आता हूँ।
इफ्तिखारुल हसन शाह साहब की वफात के बाद वो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से भी जानते हैं, कई इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं भी जो आप पर्सनली सबको जानते हैं। तो सर जो उनकी सीट है जहाँ पर अब इलेक्शन हो रहा है, अगर हम बात करें 10 का की यानी 75 की बात करें, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये कमेंट में जरा लाइट सा बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून विन करती है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ विन करती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर ये सीट पहले नून लीग के पास थी जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नून लीग ही जीतेगी। राइट। और वैसे अगर देखें कि हुकूमत से अवाम इस वक्त जो है जैसे बात की भट्टी साहब ने कि मुतनफ़िर हो चुकी है, जी, और हुकूमत की कारकर्दगी भी देखें आप, बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की थी, दावे बहुत किए थे, बिल्कुल ठीक है। अवाम को ख्वाब बेशुमार दिखाए, बिल्कुल ऐसे ही। झूठे सपने दिखाए, और इन सपनों के पीछे अवाम जो है कि इनके पीछे चली आई। बिल्कुल। तब्दीली का नारा लगाया उन्होंने, तब्दीली अवाम की भी ख्वाहिश थी कि उस वक्त तब्दीली हो, बिल्कुल। और ये तब्दीली का नारा लगा, और ना सिर्फ नारा लगा कि बल्कि ये समझ लें तब्दीली वजूद में भी आई। जी, पहले बेशुमार हुकूमतें आई इस पर इल्ज़ाम लगाते थे, अब ये हुकूमत भी आई है। अब हम कह रहे हैं जी कि इलेक्शन में जीतना नून लीग को चाहिए, लेकिन ये देखें ना कि जैसे अगर हुकूमत इस वक्त है PTI की हुकूमत और वो इक़्तिदार में है, और होता ये है कि जो जितने इलेक्शन हुए जितने भी हुए वो हुकूमत ही जीतती आई है, बिल्कुल आप ठीक है। हुकूमती पार्टी जीतेगी। लेकिन इस वक्त इनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है राइट। कि नज़र नहीं आ रहा कि जीते, क्योंकि अवाम इनके खिलाफ हैं। और इनकी कारकर्दगी देखें कि बिजली महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, गैस महंगी, पानी महंगा, पेट्रोल महंगा, इवन ये है कि स्कूल की फीसें तक महंगी जो बात सर, की। तो मरना भी महंगा हो गया सर। हाँ जी, बल्कि पहले जब मियाँ साहब ने वंडिश कर दी थी तो उसको वंडिश पे लोग शादियों पे नहीं जाते, जनाजों पे, अल्लाह माफ करे तो बस। और फिर इसके बाद खराजात इतने हो गए हैं कि आम आदमी जो है वो चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। सर, और देखें कोरोना की वजह से लॉकडाउन इतना हुआ कि कारोबार है ही कुछ नहीं, जी, और जो कारोबार चल रहा है हम तो चलो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो आम मजदूर तबका जो है जिसने 200, 300, 400, 500 गाड़ी लगानी है, वो क्या करे, कैसे उनके बच्चे जिस घर में चूल्हा नहीं चल रहा वो क्या करे। उसने बात की जैसे उनको उसको सियासत क्या लेना देना। ये सियासत ऊपर जो मतलब 15, 20, 25% जो हमारी अवाम में सियासत में आती है, बाकी तो हम घर में बैठ के सब तमाशा देख लीजिए कौन आ रहा है। अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों में आप सिर्फ 5, 10 से 15 से 20% वोट पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। बाकी अवाम घर से निकलती ही नहीं है। बिल्कुल। अभी 15-20 समझ के हम एक हल्के में 15 से 20% वोट पड़ के आप समझते हैं इसी में मुकाबला होगा, समझ पूरे हल्के की नुमाइंदगी होगी। लेकिन ये हमारा एक अलमी है कि हम अगर पूरी अवाम निकले वोट डालने अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ये तमाशा लगे ही ना। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर हुकूमत की हम बात करते हैं तो उसको आवाम वोट नहीं देगी, जिस तरह महंगाई का एक जिन बेकाबू हुआ है, स्कूल, कॉलेज, रोजमर्रा एशिया, हर चीज़ में महंगाई है। तो अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून पर किसके बयानिए पर, क्या मरियम नवाज साहिबा जो है उनके बयानिए पर अवाम वोट देगी उन्हें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि वो आर्मी के खिलाफ भी बोलती हैं, पाकिस्तान के अपने खिलाफ भी कुछ बोल जाती हैं? तो आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को देख के वोट दिया जाएगा, नवाज शरीफ साहब को देख के वोट दिया जाएगा कि जो बाहर जाके वापस नहीं आए, या मरियम नवाज साहिबा को देख के वोट दिया जाएगा? नहीं सर, देखें नून लीग का वोट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे है, नवाज शरीफ साहब के नाम पे जाता रहा है और इंशाल्लाह आगे भी नवाज शरीफ साहब के नाम पे ही जाएगा। जी ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त वाहिद हुक्मरान है बेनज़ीर साहबा के मतलब साहब के, उनको 3 दफ़ा उनको इक़्तिदार मिला, जैसे आपने बात की उनकी छुट्टी करवा दी गई और उनको अपनी हुकूमत पूरी करने नहीं दी गई। और इस वक्त नून लीग की आप कारकर्दगी देखें मियाँ साहब की, अब बेशक जिन्होंने बात की 5 साल उनको समझ नहीं आई। अब मियाँ साहब की हुकूमतें 2-2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल रही हैं, लेकिन उन्होंने देखें जितना तामीर और तरक्की और जितना रोजगार और जितना कुछ मंसूबे पाकिस्तान में हमारे मुस्लिम मियाँ साहब के दौर में मुकम्मल हुए हैं, शायद किसी दौर में हो। मोटर भी हमने मियाँ साहब ने बनाई, मेट्रो बस उन्होंने बनाई, जिसको कहते हैं जंगलाबाद में उन्होंने पेशावर में शुरू किया। अभी तक वो जंगलाबाद जो पेशावर वाली देख लें और बाकी पूरे मुल्क में देख लें क्या हाल हो गया पेशावर का और पूरे मुल्क में। अब उन्होंने कहते हैं अब करते हैं उन्होंने जंगलाबाद से उसमें रोजगार मिला, अवाम के मनसूबे जितने मनसूबे बनाए उन्होंने रोजगार पैदा किए। क्यों रोजगार मिलता नहीं, रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। इन्होंने मनसूबे ऐलान किया, उसके बाद मुकम्मल भी किए। ग्वादर का देख लें, ग्वादर का बन गया, ग्वादर भी कंप्लीट हो जाता है सारा इशू अगर ना होता, सारी हुकूमत नाम की जाती है अपनी। ये इशू का भी ग्वादर का काम थोड़ा रुका हुआ था, अब वो इंशाल्लाह वो भी शुरू होगी, उसकी जिम्मेदारी फौज ने उठाई है। अब मियाँ साहब की अगर बात करते हैं कि अवाम ने वोट देना, अवाम ने वोट देना मियाँ साहब की हुकूमत की कारकर्दगी देख के। हर दौर में अब बिजली अगर महंगी होती है, देखें लोड शेडिंग उन्होंने बिल्कुल टोटल खत्म कर दिया, अब ये आज भी खत्म हो गई, ये मियाँ साहब ने खत्म की। उसके बाद
चीनी महंगी होती थी, आटा महंगा था, हुकूमत के ऊपर सब्सिडी देती थी। अगर कोई कमी पेशी है तो अवाम को हुकूमत अपना जिम्मेदारी उठाती थी, अपना तरफ से इसमें फिक्स करती थी कि भाई हम करें, बाकी ठीक है आप करें, अवाम को आप अवाम को दें। अब इन्होंने सब्सिडी भी खत्म कर दी, हर चीज भी कर दी, फिर आप कहते हैं कि अवाम आपसे क्या कहेंगे, अवाम आपको तो हो सकता है कि अब लास्ट टाइम खान साहब ने 30 पैसे बिजली सस्ती की तो थी सर, आप 10 रुपए बढ़ा के 30 पैसे करके आप अवाम पे एहसान करते हैं। देखिए पेट्रोल आप 10 रुपए पेट्रोल महंगा करते हैं और अगले 1 महीने बाद कहती है 1 रुपये सस्ता कर दो अवाम, तो फिर अवाम तो बेचारी मजबूर है, बेचारी अवाम को तो लाड़ा लगाए, जैसे भुट्टो साहब ने लगाया है बिजली और घर कपड़ा रोटी मकान, बिल्कुल। और लेकिन भुट्टो साहब ने करके भी दिखाया, अवाम उनके पीछे आता है कि भुट्टो साहब का नाम, इन्होंने भी रियासत मदीना के ख्वाब दिखाए। बिल्कुल, अब रियासत मदीना के ख्वाब दिखाएं तो बना के दिखाएं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रियासत मदीना के ख्वाब और दिखाए गए हैं, इसको पूरा भी किया होगा इसी, लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं लगता है कि नून लीग जीत जाए, और वैसे भी उनकी पुरानी सीट उन्होंने जीतना ही है, और अवाम को पता है पंजाब से तो खासकर बहुत जी प्यार करती है मीना नवाज साहब से। सर बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर कश्मीरी हम भी हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि बयानिया उसका पॉजिटिव हो, पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, फिर हमारे लिए बरादरी है, फिर हमारे लिए हमारे दोस्त है, जो भी जीते लेकिन अपने हल्के के लिए भी अच्छा करें। जी सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर बड़ी प्यारी बात की शामी साहब ने कि ये अगला दौर भी मनाएंगे और ये जाई जाएंगे। आप ये बताएं कि आज तक हमारी अगर तरीक देखी जाए, सियासी मुल्क की तरीक देखी जाए, तो आज तक किसी वजीर आजम ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अंपायर बिल्कुल साथ साथ है, तो क्या इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर सकेंगे? क्या रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे कि आज तक कोई 5 साल किसी ने पूरे नहीं किए और खान साहब करेंगे? देखिए जी, जो हालात हैं, जिस तरह इम्पायर साहब ने उंगली पकड़ी नहीं बल्कि बाजू ही पकड़ा हुआ है, तो लगता नहीं है कि लेवी इनकी हुकूमत जाएगी। हुकूमत अरोध होके जाएगी लेकिन आवाम चली जाएगी। ठीक है, आवाम की नज़रों से ये हुकूमत चली जाएगी। आवाम ने जिस तरह इन्हें नज़रों से गिरा दिया इसको, और ये अदारों की जो मतलब तज़यीक हो रही है जी, ये नहीं होनी चाहिए। ये आवाम के अदारे हैं, आवाम ने ही चला है। और आपने कहा कि हुकूमत 3 दफ़ा गिरा दी, तो देखें जो बंदा काम करता है, अब वो लोग इनकी गिराने वाले इनकी गलतियों को देखें कि ये जो बंदा आया इसने क्या गलती की, क्या उनसे बड़े बड़े ब्लंडर किए कि नहीं किए। ठीक है। इस तरह जब आवाम मुतनफर जाएगी, हो हुकूमत नहीं जाएगी, तो आवाम चली जाएगी। बट साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है कि ब्रेक हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है और प्रोड्यूसर साहिबा की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हमने डस्के की यहाँ पर बात की और गुजरांवाला की यहाँ पर इलेक्शन, इसके बाद हम सेनेट के ऊपर भी बात करेंगे और इसके बाद हफीज शेख की बात करेंगे, इसके बाद ज़रा माहौल की बात करेंगे कि सारी जिम्मेदारी आया क्या सिर्फ सियासतदानों की है या हमारी भी इंडिविजुअली की जिम्मेदारी है। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू सुन रहे थे, जो मौजूद गेस्ट यहाँ पर इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैं दोबारा भट्ट साहब आप ही की तरफ ही आता हूँ सर, कि तब्दीली किस तरह आएगी? आप क्या समझते हैं कि तब्दीली किस तरह आएगी, कब अवाम की सुनी जाएगी? ये पाकिस्तान हमने हासिल किया था कि अवाम आज़ाद रह सके, इनके साथ कोई काफर ज्यादती ना कर सके और काफरों से दूर रखा जाए। तो जब पाकिस्तान बन गया सर, तो अब हमें मुसलमानों से और अपने भाइयों से बचना पड़ रहा है। वही बेमानियां कर रहे हैं, वही अवाम को खा पी रहे हैं और आते भी वो हमारे में से हैं। तो सर अब आप इस पर क्या कहते हैं, किस तरह तब्दीली आएगी सर? तब्दीली आनी बहुत ज़रूरी है, तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली से ही हरकत में बरकत है। बिल्कुल, हुकूमत का काम है कि आवाम को बुनियादी सहूलतें दे, आवाम की तकालीफ को दूर करे ताकि आवाम पुरस्कून ज़िंदगी गुजारे। जबकि हमारे मुल्क में थोड़ी सी चीज़, हर एक चीज़ उल्टी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि आपने देखा होगा कि पंजाब में ई चलान सिस्टम है। बिल्कुल, अब ई चलान सिस्टम में इन्होंने कहा कि जुर्माने होंगे, वो कर देते हैं। मेरी भी गाड़ी के कई दफ़ा कर दिए, आज मैंने एक वो किया। अब वो कानून असम्बली से पास ही नहीं हुआ। देखें, जब तक कोई कानून असम्बली से पास नहीं होता तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब वो जो लोगों से गैर कानूनी ले लिए, पैसे ले लिए या लिए जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? पंजाब गवर्नमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। अब पंजाब गवर्नमेंट में यह है कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दीली लेके आना चाहते थे जी। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बड़ी बुरीक बात की आपने मतलब जी। मैं
शुभाष शरीफ लगा। उस्मान बुज़दार साहब जो पंजाब में शुभाष शरीफ लगे हुए हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। अब लोगों के साथ ये जुल्म नहीं कि आप देखें, आप रोड पे 2 मिनट खड़े होकर आप लोगों की इंटू करें। जो रक्शे वाला आता है वो तंग है, जो चिंची वाला आता है वो तंग है, जो गाड़ी वाला आता है वो तंग है। अब एक चलान उन्होंने रोड पे करवाया और एक चलान उनके घर में चला। बिल्कुल ठीक है। डेली आप ये देखते हैं कि लोगों के साथ ऐसा होता है, रक्शे वाले इतने तंग है, वो पर्चियां लिए फिरते हैं, एक चौक पे दूसरे ने रोका उसको दिखाया, तीसरे पे रोका उसको दिखाया। हालत यह है कि आपने देखा होगा कि ये लोड ट्राले छोटे छोटे जो आप आगे हैं, जिन्होंने वो सुजुकी का बड़ा वो कर दिया है, रक्षा लोडर, रक्षा लोडर, वो आपने देखा होगा कि जिस तरह मैं बलूचिस्तान में रह के आया हूँ, वहां पे गाड़ियों के नंबर नहीं थे, मोटरसाइकिलों के नंबर नहीं थे। अब वो इतनी पैदावार हो रही है, उसको एक्साइज ने पास नहीं किया, उसमें उस पर नंबर नहीं लगा रहे। अब उसको उस पे कह रहे हैं कि अदालतों ने स्टे दिया हुआ। केपी की भी बहुत सी गाड़ियां ऐसे स्मगल होती हैं कि इनके ऊपर बगैर रजिस्ट्रेशन चलती है, लेकिन उनके सबवे में चलते हैं, उससे बाहर वो आपकी बात नहीं कर रहे। अब हमारा सूबा पाक पंजाब जिसे हम कहते हैं, प्यारा सूबा, इसको भी इन्होंने वो बलूचिस्तान बना दिया। देखें, अब अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि ये रक्शे नहीं बनने चाहिए तो उनकी पैदावार रोक दें। अब बना के उधर से वो आ रहे हैं, टैक्स आप ले रहे हैं, अब सिर्फ नंबर लगाएं, इसमें करोड़ों रुपए आप मिल जाते हैं। लेकिन ये तब्दीली है कि आप उनको रोड पे चलान कर देते हैं और तो ठीक है भाई, आप लीगल तरीके से उसको एक नंबर लगाएं। अगर वो गलत काम करते हैं तो ठीक है, ओवरलोडिंग करते हैं तो सही है। अब बच्चा जो ना वो चला रहा है, रक्षा चला। अब पंजाब की पुलिस ये नहीं कहती कि आप इस चीज के इंटाइटल नहीं है बच्चे, आप किसी की जान लोगे, लेकिन वो चल रहा है। आपने 10 रुपए के किसी को दे दिए, 20 रुपए 50 रुपए दे दिए, सारा दिन आप चलाओ। सोचना यह है कि हमारी हुकूमत वो काम कर रही है जो एज कानून के मुताबिक है, एज पर लॉ है, और वो अदारे एज पर लॉ का काम कर रहे हैं। आपने देखा, कल ही आपने देखा कि एक ज़नारा मलिक साहब आए, पीटीआई की सेनेटर, उन्होंने लाहौर में इलेक्शन कमीशन में फार्म जमा कराया, जिसपे तायद के निंदा और तजवीज़ के निंदा 2 ऐसे बंदों के नाम डाल दिए जिनको पता ही नहीं। अब उन्होंने फोन करके जो कहा कि हमने तो ये साइन नहीं की। आपने उसके इलेक्शन कमीशन पे गिला है, उन्होंने पे मेरा ये सवाल है कि आपने उनके कागजात कबूल कर दिए। परवेज रशीद साहब ने जिन्होंने एक बिल देना था वो आपने उनके नो कर दिए, रिजेक्ट कर दिया। देखें, कानून उस वक्त चलता है, आप मुआशरा उस वक्त चलता है जब कानून बराबर हो तमाम के लिए। अब जब हर खाते में आप मुदाखलत करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन अदालतों में जाके दूसरे तीसरे इलाके में जाके जो अपनी मर्जी का कानून करेंगे तो क्या तब्दीली आएगी? खाक तब्दीली आएगी। आपको अगर नहीं पता था हुकूमत चलाने का तो शुरू में आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता। उस वक्त आप कहते थे मेरे पास 200 बंदा है, ये वो किधर गया 200 बंदा? तबाह कर दी आवाम। लोग अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, लोग गाड़ियों में तेल नहीं डलवा सकते, 50-50 रुपए 100 रुपए का पेट्रोल पंप पे देखे वो चीज हो गई। अब यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए थे कि इस पे व्हाट्सएप के लोगों को एक सस्ती चीज सब्सिडी वहादत रोड पे एक यूटिलिटी स्टोर है। उस स्टोर का जो मैनेजर था वो एक ट्रक जो ना वो मार्केट में घी और ऑयल का अपना बेचने के लिए जाल पकड़ा है। सही है। अब ये हालत है, हर बंदा कहता है कि पता नहीं हुकूमत चल रही कि नहीं चल रही, मैं कुछ ना कुछ कर। अब 45 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को टीका लगा दिया इस गवर्नमेंट। बिल्कुल आप ठीक है। ठेकेदारों को ठेके दिए और उनको नवाजा और 45 करोड़ का कौमी खजाने को नुकसान कर दिया। तो वही है इंक्वायरी करने वाला, ऑर्डर रिपोर्ट आ गई है। वजीर आजम साहब आप इस चीज के बारे में सोचें, उस्मान बुज़दार साहब आप इस चीज के बारे में सोचें, तब्दीली लेके आए, किसी गरीब आदमी का पेट भरे। आपने पूरी कौम को मांगने पे लगा दिया। फिर आप कहते हैं जी वो अपना रियासत मदीना में ये होता था कि जो जितने बिजनेसमैन है आपने उनको टिकट दे दिया। कोई आपने गरीब आदमी आपने मोहल्ले का वर्कर आपने देखा जिसको आपने टिकट दिया? ना MP MNA का ना किसी का। जितने आपके ATM थे वो सारे आपने नवाज दिए, जितने आपके दाएं बाएं लोग बैठे हुए थे वो सारे आपने नवाज दिए। पुराने चेहरे। बदकिस्मती की बात व्हाट्सएप ये है कि जो चीनी
और ये अपना बिजली और दूसरी चीज़ों के बारे में फैसले करते हैं, ऑयल घी के बारे में फैसले करते हैं, प्राइसेस के उनके तो अपनी फैक्ट्री है। सर फिर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह खान साहब भी कहते हैं कि पिछली जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें जितनी भी उनकी स्ट्रेटजी थी, महकमा खजाना की बात कर रहा हूँ, वजारत खजाना की जो भी स्ट्रेटजी थी वो अवाम दोस्त नहीं थी, अवाम दुश्मन थी। लेकिन उनको भी वही वजीर टैकल कर रहे थे जो अब की बार वजीर शेख हफीज साहब कर रहे हैं। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक बंदा जब पिछली हुकूमत में था तो बहुत बुरा था, और जिस तरह उसी सीट के ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और उन्हें वजीर दाखिला बना दिया गया तो वो साथ ही सब अच्छे की आवाज आने लग गई है। तो अगर इसको मैं बल्कि नेक्स्ट हम जरा सेनेट के ऊपर भी चलते हैं शेख साहब को लेके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी है ये उनके अंदर मेंबरान हैं, उनसे मेरी भी बातचीत चलती रहती है, बल्कि पिछले दिनों में चाय पर भी था कहीं पर, तो उन्होंने ये बात की, अंदर से ये बात उठ रही थी कि सेनेटर और सेनेट के अंदर हमारा पीटीआई का वर्कर आना चाहिए। और अगर हफीज शेख साहब जो है वो आए कहाँ से, भाई साहब आप बेहतर जानते हैं, गए कहाँ पर, अब कहाँ पर खड़े हैं, और अगर इन्हें सेनेट का इलेक्शन और सेनेट की टिकट दे दी जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का मोराल क्या होगा, वो कहाँ पर स्टैंड होंगे? भाई साहब हफीज शेख साहब तो पहला शूटर है, इन्हें तो लाया गया जी, लाया गया, इनका पीटीआई से इनको तलक है। सर खान साहब ने बुलाया, जफर साहब हैं, अजानी जफर साहब जो एडवोकेट साहब हैं, वो सेनेट के टिकट पे बिला मुकाबला हो गए, उनका कोई पीटीआई में कोई किरदार नहीं। ठीक है, पीटीआई में जो वर्कर थे वो तो रह गए पीछे, उन्हें तो नवाजा नहीं गया। अब नवाजने वाले कोई और हैं जिन्हें जो इनके दाएं बाएं बैठे हैं। आप इसमें देखें दाएं बाएं कि मेरे में कौन से ऐसे लोग हैं पीटीआई वाले जिन्होंने कुर्बानियां दी और मैंने वो काम किए जिन्होंने अवाम के लिए अच्छा किया। बिल्कुल अवाम के लिए किसने अच्छा किया? किसी ने अच्छा नहीं किया, हर बंदे ने अपनी जेबें भरी हैं। और मैं कहता हूं कि ये हुकूमत दूसरी, इन्होंने करप्शन खत्म करने की बजाय इन्होंने हर चीज ही खत्म कर। तो बेट साहब आप सेनेट इलेक्शंस के ऊपर क्या कहते हैं? इसमें जस्टिस गुलजार साहब की भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने उसका भी बयान किया। उनका ये कहना था कि जो भी पार्टी है जो भी जीती, अगर उसके 50 मेंबर्स हैं, अगर उसको 51 वोट मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब वो भी लालची है, वो भी झूठी है, मक्कार है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि पिछला सिलसिला जो रवायत चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी? आपकी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह बातें कर रही है और जिस तरह वीडियो लीक हुई, वीडियो लीक तो मैं शाम साहब की तरफ भी आता हूँ कि जो वीडियो लीक भी हुई है, आप क्या समझते हैं कि अब ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला है वो थम जाएगा, वो रुक जाएगा और शफाफियत आ जाएगी सेनेट में जहाँ पर कानून बनता है पूरे पाकिस्तान के लिए? नहीं जी, कोई शफाफियत नहीं आएगी और अल्लाह के हुक्म से जैसे दूसरे इलेक्शन दूसरी हुकूमतों में इस हुकूमत में भी होंगे तो जिस तरह पैसा का हुक्म तो नहीं है सर जी। नहीं, मैं बात करता ना कि सिस्टम में मतलब चलना तो है ना सर। महाराज है कि ये इन्होंने कोई तब्दीली लेके आते तो मजा आता ना कि ये बात। पहले जब सेनेट के इलेक्शन थे, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, उस वक्त आपने कहा कि नहीं जी खुफिया वोटिंग होगी। बिल्कुल। अब आपने जब आपको खतरा है कि आप पीटीआई वाले बहुत से लोग मुतनफर हो गए, बिल्कुल, आप कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, तो ये बुजदार साहब के साथ नून लीगियों ने 8 में मुलाकातें की है, किसने की है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाला को बेटा तो नहीं है ना उस्मान बुजदार, लोगों को तोड़ने की बात है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उन्हें ये कहते हैं कि आप तो दूसरी पार्टी के हैं, आप अब मेरे साथ क्या कर रहे हैं? सर ये तो यू टर्न ले लेते हैं, अपने बयान से यू टर्न ले लेते हैं, आप बेहतर जानते हैं। और इसको भी जमहूरियत के बचाव का कहते हैं कि इससे जमहूरियत नहीं, ये जमहूरियत में जब बंदा पकड़ने के काबिल हो जाता है तो फिर वो शोर करना शुरू कर देते। नहीं, मैंने मजाक किया था, ऐसी बात है। ये हमारे 2.5 साल के हमारे मजाक आपने ठीक दी है, हमारे मजाक में 2.5 साल गुजर गए और वो अब कहते हैं 2 साल में उन्होंने कहा जी हमें एक्सपीरियंस नहीं था। अब उन्होंने कहा जी 5 साल में कुछ जादू की चढ़ी है। बिल्कुल ठीक है। वो भाई जब आपके आइन में लिखा हुआ है कि 5 साल आपकी हुकूमत होगी, खुदा के बंदे जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था तो क्यों लोगों की जाने जाए? सर आप क्या देते? अब आप बरमला जाके कहें कि जी हमने जो तवक्कुआत अवाम से हमारी थी वो पूरी नहीं हो सकी, हम उसमें नाकाम है। जैसे शिबली साहब ने कहा, शिबली फराज साहब ने कहा जी कि वो जी महंगाई बहुत है, इसका हम इतराफ करते हैं। इतराफ नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए कि हम हुकूमत छोड़ते हैं, जो चला सकता है वो आगे। बिल्कुल शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदगी हो तो तब। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितने बड़े बाप के बेटे हैं, बिल्कुल मैं शिबली साहब से कहूंगा आप कितने बड़े बाप के बेटे हो और लगे किधर? सर आप बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल साहब का पोतरा जी, जिनको लोग सलाम करते हैं,
वलीद इकबाल साहब, और वो माशाल्लाह के किसी और के पीछे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शामी साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर बड़ा शॉर्टली जरा बताइएगा कि जो ये सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इसकी शफाफियत को किस तरह देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में किसके गले में हार होगा और किसको हार मिलेगी? अब देखिए सेनेट इलेक्शन तो क्लियर है, हुकूमत इसका जो है बसर इक़्तिदार जो हुकूमती पार्टी है वही जीतेगी इलेक्शन सेनेट का, क्योंकि सेनेट में नंबरिंग है। बिल्कुल हुकूमत की सीटें जितनी हैं उसके हिसाब से और जीते। और देखिए मतलब आज 2 सेनेटर उनकी खातिन मुंतखब हो गई हैं, दो नून लीग के हो गए हैं और 2 पीटीआई के मुंतखब हो गए हैं। सर बिल्कुल आप ठीक है। और देखिए इसमें गिलानी साहब के कागजात भी मंजूर हो गए हैं जी, और राजा परवेज असरफ साहब के और परवेज रशीद साहब के भी नाम मंजूर होंगे। हालांकि देखा जाए परवेज रशीद साहब जो सेनेटर भी रहे, बिल्कुल बहुत से द्वार में उनको कमान भी है, उनको तजर्बा भी है, बहुत बड़ू सियासतदान भी है, बहुत सीनियर भी है और उनका हक भी था, लेकिन मैं हम कह रहे हैं चैलेंज करेंगे। दूसरा जैसे हमने बात की वीडियो वायरल हुई है, तो वो मतलब लगता है कि खुद करवाई गई है या हुई है, क्यों उसमें देखें कि वो बैठे डिस्कशन हो रही है बिल्कुल उसमें, और सारा जो एक दाल में कुछ तो काला है, बिल्कुल बहुत सी बातें आई क्यों जी नहीं हो रहा। लेकिन अब देखें ऑस्ट्रेलिया देखें आज से नहीं हर दौर में होता है। बिल्कुल सर अब मतलब जब से पाकिस्तान बना उसके बाद घूमते हैं भुट्टो साहब के पास से, जब जियाउल साहब के दौर से सेनेट का इलेक्शन हम देखते हैं जी, तब से लेके सेनेट के इलेक्शन के में जोड़ तोड़ होती है। बिल्कुल और जोड़ तोड़ तो आपको पता है हर इलेक्शन में होती है, बिल्कुल छोटा इलेक्शन भी हो या बड़ा भी, उसमें जोड़ तोड़ तो होनी होनी। बिल्कुल और इसमें देखे ना खान साहब ने उस दिन बयान दिया कि सेनेट इलेक्शन की निगरानी मैं खुद करूंगा। बिल्कुल अब ये वज़ीर साहब का काम तो नहीं कि सेनेट के इलेक्शन की निगरानी करें, सेनेट के इलेक्शन की निगरानी तो वो करें जो करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है वो उसको देखें। अब वो खान साहब जो होते हैं या तो ये बात की आपने ये, या तो वो देखना चाहते हैं निगरानी के शायद कौन कौन से नहीं, अगर वो शामी साहब के साथ अगर वो निगरानी करना चाहते थे, आप ये तो कह रहे हैं कि फलां फलां ने पैसे लिए हमने निकाल दिए, आप ये तो कहें कि पैसे दिए कि किसने, बिल्कुल किस जगह पे पैसे दिए, कौन बंदे थे जिसके इस्लामाबाद में भी घर है, शामी साहब उस घर को भी जानते होंगे, नो डाउट उस ड्राइंग रूम को भी जानते। तो शामी साहब आवाम को बताएं ड्राइंग रूम किसका है यहाँ भी के पास पर्दा रहने से वो रहने से उसको। लेकिन देखा ना चीफ जस्टिस साहब ने बात की है कि पीपल पार्टी नून लीग मिसाल की जमहूरियत से फेल गई और हालांकि तो इस पे ओपन बैलेट यानी कि पहले जमहूरियत से वादा हुआ था इनका आपस में कि हम ओपन बैलेट करेंगे, उसको करेंगे। हालांकि याद होगा पहले जब मियां साहब एक दफा प्राइम मिनिस्टर का वोट भी था तो उन्होंने ओपन वोटिंग करवाई थी। बिल्कुल सर करवाई इलेक्शन में मतलब सर उन्होंने काउंटिंग की दरवाजा रखा था एक व्हाट्सएप जो चीफ साहब ने कल फरमाया है कि मसाकिन उसमें बहुत से मैं देखा स्लिप भी कर गए जिन्होंने वोट डालने आई नहीं थे। बिल्कुल उससे वो शो हो गया था जी उनके कौन उनके हाथ में कौन खिलाफ है। तो ये भी लेकिन तो बैलेट पेपर अगर करते हैं नहीं है तो लेकिन उनके ऊपर वहां का तो जो बैलेट पेपर जारी होता है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, नाम में लिखा होता है किस नाम से किस नंबर से वोट जारी हुआ है। तो ये उनका हक ये ठीक है कि आप बाद में शिकायत दूर कर सकते हैं हमारे किस पार्टी मेंबर ने किसको वोट दिया। सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश खत्म होती जा रही है। मैं लास्ट कुछ पॉइंट्स पर आता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट से बात करते हैं। शानी साहब मैं आप ही की तरफ हूँ सर सोशल मीडिया की बात की जाए, मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी, आज मैं दोबारा बात करता हूँ। सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो जाए तो पूरा पाकिस्तान उसके पीछे उसको फॉलो करने लग जाता है। कोई वीडियोस चाहे वो अच्छी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसको फॉलो करते हैं। इवन कि हमारे गवर्नमेंट के भी कुछ इस तरह के अफसरान या इस तरह के मेंबरान कुछ हैं, वो भी हमें दिखाई दिए कि वो सोशल मीडिया, इससे ये जरूर साबित होता है कि वो सोशल मीडिया को देखते जरूर हैं, एक्टिव सोशल मीडिया पूरी टीम है उनके पास। लेकिन सर जहाँ पर सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, न्यूज चैनल्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि सिंध थर के अंदर 125 से ज्यादा जो खवातीन हैं वो खुराक ना होने की वजह से उन्होंने खुदकुशियां कर ली हैं सर। वहां पर अब सिंध हुकूमत भी चुप है। सोशल मीडिया पर जो हमारी आवाम है सर, वो उनको क्या हो गया, पहले एक बंदे की डेथ होती थी तो आसमान कहते थे लाल हो गया, पूरा जो इलाका है वहां पर टीवी लगाना बंद कर दिया जाता था, सारे इज़हारे अफसोस करते थे। अब इतने बड़े बड़े वाकयात होते जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां करते जा रहे हैं। माँ, किसी की भी माँ होती है तो जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने खुदकुशियां कर ली सिर्फ इस वजह से कि उनके पास खुराक नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहे। इवन दूसरे मुल्कों से यहाँ पर पाकिस्तान में आगे NGOs थर में आके सर उनकी खिदमत कर रही है, उन्हें पानी दे रही है, उन्हें खाना दे रही है। तो आप क्या समझते हैं हमारा सोशल मीडिया किस तरफ जा रहा है, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है, और जो हमारी हुकूमत है
वो उसकी स्ट्रेटजी क्या है सर? वो क्या गरीब मार के उसने गुर्बत खत्म करनी है? शामी साहब सब देखें, खुदकुशी तो जुर्म इस्लाम में भी है, जिसमें खुदकुशी हराम है। बिल्कुल। और दरिया दजला के किनारे भी एक कुत्ता, रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में दरिया दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मरे तो खलीफा इस वक्त उसका जवाब दिया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अल्लाह माफ करे कि हज़ारों बंदे लोग रोज भूख से मारे हैं। ये हमारे सियासतदान जितने भी हम बात करें सिर्फ अपने मुफादात की सियासत कर रहे हैं, कोई मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। बिल्कुल ठीक है। इनको चाहिए मुल्क के लिए सोचें। खुदकुशी क्यों? असल में नफ्सा नफ्सी का दौर हमारा इतना होगा, टेंशन इतनी होगी कि हम बिल्कुल क्यों जब मैशत ही हमारी तबाह होकर रह गई है। अब आम बंदा जिसको भूख से बिलक रहा है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उसको भूख नहीं है, हर चीज़ नहीं है, मतलब वो बेचारा क्या करे, उसने भूख से मरना ही है। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत सोचे कि देखे कि खुद उसके फिर हम असल में हम इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर है। हमें चाहिए कि हम कुरान शरीफ अपने तो मुताला करें, और हमने तो अपनी किताब जो मुकद्दस किताब अलमारी में बंद करके रख दिया। लेकिन अगर हम अपना इस्लाम के दावेदार हैं, रियासत मदीना के दावेदार हैं, तो हम सिर्फ अपने इस्लामी अहकामात के ऊपर अमल करें तो हमारे बहुत से मसाइल खुद हल हो जाएंगे। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरह बाकी कई ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमान नहीं है, उन्होंने कलमा गो नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन वो सब कुछ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। खवातीन के हकूक दे रहे हैं, बच्चों के हकूक दे रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके हकूक दे रहे हैं, इवन के जानवरों के हकूक दे रहे हैं। इस्लाम में हकूक वाले किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन हम अमल नहीं कर पा रहे। मैं डॉक्टर साहब आपको करवाता हूँ। सर बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन आप लास्ट में इसी पर बताइएगा जो थर के अंदर जुल्म और ज्यादती, माएँ अपने बच्चों को छोड़ते हुए खुदकुशियाँ कर रही हैं, बच्चे भूखी वैसे वहाँ पर सर अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं और यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए जी, वहाँ पे जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या सालिया, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं भूख प्यास से, मेडिसिन नहीं है, तो ये नाकामी हुकूमत की नाकामी है। मैं यूथ को ये कहूँगा कि आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें चाहिए कि जो आपके लिए अच्छा है, जो कुछ कर सकता है उसको आप सपोर्ट करें। इस तरह लालची मतलबी और लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को कामयाब करके सब्जियों में ना भेजें। अगर भेजेंगे तो फिर इसी तरह होगा। आपको कुछ सोचना है। जी बेटी साहब आपका बहुत शुक्रिया। शामी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से ये टाइम दिया सर। अगर हुकूमत की बात करें तो पंजाब ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब 1 से लेके 19 ग्रेड तक के अफसरान की तनख्वाहों की बात होती है तो तब तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। दूसरे ममालिक की अगर बात करें तो वहाँ के जो जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम 25 से 30% हमारी सैलरी काट ली जाए, जो कोरोना सिचुएशन चल रही है उसमें लोगों को दी जाए। और ये पाकिस्तान जो हर किसी मुल्क से इमदाद ले रहा है, लेकिन इतना पैसा है कि वो थर में बच्चों को नहीं खिला रहा, लेकिन अपनी तनख्वाहें जो है वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर हम शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस्लामी तालीमात से जो दूरी है हमारी, वो बेसिक एक वजह है कि हम नुकसान में जा रहे हैं, हम गिरते हुए जा रहे हैं। कुरान पाक हमने सिर्फ किताब घर पर रख दी है, किसी के मरने पे हम पढ़ रहे हैं, किसी को बख्शने के लिए हम पढ़ रहे हैं, और मिलाद में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान पाक का असल हुक्म अल्लाह पाक का ये है कि इस कुरान पाक पर अमल किया जाए। जिस तरह हुक्म दिया गया इस तरह जिंदगी गुजारी जाए। जिंदगी हम अपनी मर्जी से गुजारते हैं और सवाब के लिए हमने सिर्फ कुरान पाक रख दिया। तो अगर इस तरह डिफरेंस रखेंगे तो यही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है, अवाम के साथ हो रहा है। भाई भाई का सगा नहीं है, इसमें किसी वजीर आजम की गलती नहीं है। भाई भाई को खा रहा है, दोस्त दोस्त को खा रहा है, तो इसमें वजीर आजम की गलती नहीं है, हमारी गलती, हमारी जहालत है। तो इस पे दुआ कहूँगी अल्लाह सबसे पहले मुझे हिदायत अता फरमा, उसके बाद हमारी पूरी कौम को हिदायत अता फरमा। और जो कानून की बड़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि कानून पैसों वाले के लिए अलहदा है और जो गरीब बंदा है उसके लिए अलहदा। हम दुआ गो हैं कि कानून मसावी रहे, बिल्कुल सबके लिए जनरल रहे, ताकि जो बड़े लोग हैं वो गरीब को अपनी जूती ना समझें, उनको बुरा ना समझें, बल्कि वो समझें कि अगर हमने किसी गरीब के साथ बुरा किया तो हमें भी सजा हो सकती है। और यहाँ पर मैं लास्ट में जाके एक शेर के साथ ही एंड करता हूँ कि मुल्क लूट कर खा गए सियासतदान, मुल्क लूट कर खा गए सियासतदान, पकड़ा वो जाता है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना। तो इस पर हमारी दुआ है कि जो मुल्क को भी लूट रहे हैं उसके ऊपर भी कानून सख्त हो और कानून की गिरफ्त में आए। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। कल हम नई बात और आपके मसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।